Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What is the status and story? हम रोज़ाना अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखते हैं और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे स्टेटस और हमारी स्टोरी के ज़रिए से लोग हमारी अक्लमंदी, हमारी होशियारी, हमारी दीनदारी और हमारी हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं। हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस्लामिक वीडियोस अपने स्टेटस के ऊपर रखते हैं जिससे खुद उनका भी और दूसरों का भी फ़ायदा होता है। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फ़ोटोज़ और अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड के अंदर कुछ म्यूज़िक्स और कुछ गाने और कुछ कवालियाँ लगाते हैं और उसको अपने स्टोरी और स्टेटस पर रख देते हैं और वो ये समझते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़ा महान काम कर रहे हैं, जबकि उनके इस वीडियो और उनके इन फ़ोटोज़ के ज़रिए से ये मालूम होता है कि वो कितने बड़े छपरी है और वो कितने बड़े टुकार है। हम में से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सीरियल्स और मूवीज़ के अंदर से कुछ क्लिप्स निकालते हैं और हीरोइन और हीरो के फ़ोटोज़ को, यहाँ तक कि उनके वीडियोस को अपने स्टेटस और स्टोरी पर रखते हैं और ये बतलाना चाहते हैं कि हमारी रियल लाइफ में हमारे साथ कुछ इस तरीके से हो रहा है। कुछ तो बेवकूफ़ ऐसे हैं जो अपनी माँ, अपनी बहनों, यहाँ तक कि अपनी वाइफ के भी फ़ोटोज़ को अपने स्टेटस के ऊपर रखते हैं और वो यूँ समझते हैं कि हम मॉडर्निज़म को फॉलो कर रहे हैं, हम मॉडर्निज़म को उजागर कर रहे हैं, हम मॉडर्न किस्म के लोग हैं। ये आपके मॉडर्निज़म को नहीं बता रहा है, बल्कि ये बताता है कि आप कितने नंगे हैं और आपका ताल्लुक़ कितने नंगे घराने से है। हमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे मुर्दा भाई जो इस दुनिया से चले गए उनके फ़ोटोज़ को और उनके वीडियोस को अपने स्टेटस के ऊपर रखते हैं और उनके पीछे गम वाली म्यूज़िक और गाना लगा देते हैं और ये समझते हैं कि हमें इनका बहुत ज़्यादा गम है, इनका हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, जबकि इस्लाम हमें हुक्म देता है कि हम गम को भुलाए, हम गम को भुलाने की कोशिश करें, टेंशन को दूर करने की कोशिश करें, जबकि उस स्टेटस और स्टोरी के ज़रिए से हम खुद भी गम में मुब्तला हो रहे हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं जब वो स्टोरी और स्टेटस को देखते हैं तो वो भी इस गम के अंदर शरीक हो जाते हैं। मेरे भाइयों, हमें समझना चाहिए, मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, आपको परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हम जब भी स्टेटस रखें, जब भी स्टोरी लगाए तो हमें ये फ़िक्र होनी चाहिए कि इस स्टोरी और इस स्टेटस के ज़रिए से खुद हमें भी फ़ायदा हो और हमारे इस स्टेटस और स्टोरी को देखने वालों को भी फ़ायदा हो, ना कि इसके बजाय नुकसान हो। हमें चाहिए कि हम कोई तालीमी स्टेटस या स्टोरी रखें ताकि हमारे नौजवानों के अंदर और हमारे बच्चों के अंदर पढ़ने का जज्बा पैदा हो और वो अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश करें। हमें चाहिए कि हम कोई इस्लामिक वीडियोस उसके ऊपर रखें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, हमें भी नेकियां मिले और दूसरों को भी नेकियां मिले। हम इस बात की हमें इजाज़त है कि जो डिजिटल फ़ोटोज़ और डिजिटल वीडियोज़ होती है, हमारे कुछ उलमाए किराम ने हमें इसकी इजाज़त दी है। इस्लाम में तस्वीर हराम है, लेकिन डिजिटल फ़ोटोज़ और तस्वीर को उस हराम के दायरे में न लेते हुए हमारे उलमा ने हमें इसकी इजाज़त दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसकी इजाज़त दी गई है तो हम हमारा स्टेटस, हमारी स्टोरी के बैकग्राउंड के अंदर म्यूज़िक और गाने लगाए या फिर कोई गंदे और बेहयाई को प्रमोट करने वाले वीडियोस को अपने स्टेटस और अपनी स्टोरी के ऊपर रखे। ये बिल्कुल भी हमारे लिए जायज़ नहीं है, बल्कि हमारे लिए हराम है। मैं आपको आखिर में एक शायर कह दूँ कि वो जो अपने हक़ में इतनी सफाई देता है, वो जो अपने हक़ में इतनी सफाई देता है, उससे कहो कि खुदा को सब कुछ दिखाई देता है।